तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। कुमार गौरव सर का ये कथन है। स्वागत है आपका स्टडी 96 चैनल पर। और आज हम लोग हिस्ट्री के इतिहास के सिंधु सभ्यता के कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप पहले वाला थॉट जो अभी इसके पहले आप सुने थे उसको याद कर लीजिए। तो पहला प्रश्न है इसका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। प्रश्न नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़ा का अवशेष कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है सुरकोटदा में घोड़ा का अवशेष मिले हैं। प्रश्न चौथा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन राजस्थान में है। प्रश्न नंबर पाँचवा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी और इसे कौन सा युग एक और कहा जाता है? तो इसे एक कहाँ से युग के नाम से भी जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जब उस वक्त सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस समय उन लोगों का व्यवसाय क्या थी? तो उन लोगों का व्यवसाय व्यापार थी। वो लोग व्यापारी का काम करते थे। 7 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उस समय के निवासी किस तरीके से थे? शहरी थे या ग्रामीण? तो इसका आंसर है कि शहरी थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता काल में भी हर भारत में शहर बसा करता था। इसका आंसर है शहरी थे वो हड़प्पा सभ्यता के निवासी। 8वां नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता का घर ईंट से बनाए जाते थे। वह ईंट से उस वक्त भी ईंट बनाया जाता था और घरें ईंट से बनाए जाते थे। और उनकी घरें जो गलियां होती थी 90 डिग्री के कोण पर चलती थी। आज भी जो मोहल्ला नया नया शहर बस रहा है, वहाँ पर भी देख रहे होंगे कि 90 डिग्री के कोनों पर सड़कें निकलती है। और वहाँ पर उस समय जब हड़प्पा सभ्यता थी उस समय भी हमारे यहाँ इस समय भी हड़प्पा सभ्यता में गलियाँ जो थी वो 90 डिग्री पर जा कर के मिलती थी। और उस समय का दरवाज़ा सड़क के पीछे खुलती थी, आगे नहीं। आजकल के घरें आगे खुलती हैं दरवाज़ा, और उस समय की घर की जो दरवाज़ा थी वो सड़क के पीछे दूसरे साइड में खुला करती थी। प्रश्न नंबर है 9, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता के समय सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ की हुआ करती थी? तो उस समय कपास की सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। प्रश्न नंबर 10वां है, हड़प्पा सभ्यता की खोज करता कौन है? तो सबसे पहले यही प्रश्न होना चाहिए था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह लोथल, जो अभी गुजरात में स्थित है। इसकी खोज उससे पता चला है कि वह गुजरात में ही स्थित है। उस समय का यह एक बंदरगाह थी लोथल। तो ये सभी प्रश्न चुन करके हम लाए हुए हैं जो कि एग्जाम से पूछे हुए सब प्रश्न हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो ये सब प्रश्न तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और बाकी आप चैनल पर जाकर सीटीट का भी कोर्स देख सकते हैं। धन्यवाद।